वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को कवर अप करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड्स जो होते हैं उन्हें रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। उनकी एक अपनी स्पेशल मीनिंग होती है जो कि कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, जो कि प्री डिफाइन होता है और उसका जो मीनिंग होता है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इंट, इंट इज इक्वल टू मनी, इंट मनी। तो यहाँ पे इंट जो है वो हमारा कीवर्ड्स है एंड जो मनी है वो हमारा आइडेंटिफायर है। अगर हम इंट की जगह लिखते हैं कैर, CHAR कैर और मनी, तो यहाँ पे कैर जो होगा हमारा वो कीवर्ड्स होगा एंड मनी जो है वो आइडेंटिफायर होता है। एक्चुअली कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में और उसका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर को उस चीज़ का पता पहले से होता है, उस वर्ड्स का नॉलेज पहले से उससे होता है। इन सी लैंग्वेज कुल 32 कीवर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज पे हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो टोटल 32 हैं, जो कि कुल ये हैं EUTO ऑटो, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, DOUBLE डबल, FLOAT फ्लॉट, INT इंट, SHORT शॉर्ट, STRUCT स्ट्रक्ट, UNSIGNED साइंड, ब्रेक BREAK ब्रेक, कंटिन्यू ELSE FR for, LONG long, SIGNED sign, SWITC switch, VOID void, CASE case, default DEFAULT default, enum goto GOT register, size of, type diff, volatile, char CHR char, do, extern, if, return, static, union एंड while। ये कुल हमारे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। इन सभी कीवर्ड्स की अपनी एक स्पेशल मीनिंग है और सबके अपने सिंटेक्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं INT इंट। इंट का मतलब हुआ हमारा इंटीजर, INT इज योर इंटीजर, जिसका हम लोग लिखते हैं INT इंट कीवर्ड है। इंटीजर जितने भी हमारे होंगे 0 to 9 ये सारे हमारे इंटीजर होंगे, ये सारे डिजिट जो होंगे वो हमारे इंटीजर होंगे। अब ये सारे डिजिट प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये सारे जो डिजिट्स होंगे वो हमारे इंटीजर होंगे। जैसे कि सेकेंड थिंग फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट, इसमें जो होंगे सारे डेसिमल होंगे वो हमारे सारे फ्लॉट में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 0.2, 2.3, 5.4, ये सारे हमारे जो होंगे वो फ्लॉट के अंदर, मतलब जितने में डेसिमल नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे फ्लॉट होंगे। कैर CHAR कैर मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का कैर लिया जाता है। इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स आएंगे जिसके लिए हमें कैर कीवर्ड्स का यूज़ करना होगा। क्लियर? तो हम लोग नोट्स भी बनाते जाते हैं साथ में, जिससे हमारे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो आगे। तो कीवर्ड्स का एक डेफिनेशन लिखा जाता है, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। क्लियर? एग्जाम्पल लिए इंट मनी, इंट जो है यहाँ हमारा कीवर्ड है एंड मनी जो है वो आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, सी जो है, सी लैंग्वेज जो होता है वो किस वो जो है वो लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज वो सेंसिटिव लैंग्वेज है, वर्ड सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे कीवर्ड्स में जितने भी हम लोग लिखेंगे वो लोअर केस में होना चाहिए। जैसे कि INT इंट जो लिखे वो लोअर केस में होगा, CHAR कैर जो लिखे हैं वो भी हमारा लोअर केस में होगा। तो जितने भी सी लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग कीवर्ड्स वो सारे लोअर केस में होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर कहने का मतलब वो ही हो रहा है आइडेंटिफाई करना। मतलब कि जब भी हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे उन सब का एक नाम देंगे। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन का नाम दिए। क्लियर?
एक एरे बना रहे हैं और एरे का एक हम नाम दिए, तो इसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। आइडेंटिफायर मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो क्या है, वो एरे है, वेरिएबल है, स्ट्रक्चर है, कांस्टेंट है, वो क्या है। तो वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। इसका डेफिनेशन हो गया, आइडेंटिफायर रेफर्स टू नेम गिवन टू एंटिटीज सच एज अ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ये सारे आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, वो आइडेंटिफायर करते हैं प्रोग्राम में कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो क्या है, वो फंक्शन है, एरे है, स्ट्रक्चर है। क्लियर। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स है, आइडेंटिफायर जो हम बनाएंगे उसके अपने कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, नंबर 1, अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर बोथ, वो अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो जाते हैं, एंड अंडरस्कोर। जो हम आइडेंटिफायर बनाएंगे उसमें अपर केस, लोअर केस, डिजिट या अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जब हम आइडेंटिफायर बनाएंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर। थर्ड थिंग, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर बनाएंगे उसमें कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। कीवर्ड्स के जितने भी हैं जैसे इंट, केयर, फ्लॉट, जितने 32 कीवर्ड्स हैं उन सबको नाम नहीं लिखेंगे, इन सबको छोड़ के एक यूनिक आइडेंटिफाई नेम लिखेंगे। हमें आइडेंटिफायर में ऐसे नाम लिखना चाहिए जिसका एक यूनिक नेम निकले, जिसका कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल। हमें आइडेंटिफायर लिखने से हेल्प मिलेगी पूरे प्रोग्राम में, जिससे हम समझ सकेंगे कि उसका। इसलिए हमें आइडेंटिफायर बनाने के पहले उसका एक अपना स्पेशल यूनिक नेम रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि जितना भी हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं वो 32 कीवर्ड्स में से ना हो। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर देखें। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट और डेटा टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।